नमस्कार आप सभी को। अभी हम करेंगे आरपीएससी का 2018 का जो विशेष जो शिक्षा की वैकेंसी आई थी उसका पेपर। और इसमें आरपीएससी ने पेपर जो उसकी साइट पे डाल रखा है बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से डाल रखा था, इसलिए आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। एक यही पेपर है जो इतना अच्छी तरीके से डाल रखा है और वही अपन अपना क्रम बढ़ाते हुए 19 क्वेश्चन करेंगे 2018 के इतिहास के। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। यानी वृषभ की जो एक मुद्रा प्राप्त हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा रहेगा 2 नंबर आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है। यानी कौन सा एक जैन ग्रंथ है जिनमें केवल तीर्थंकरों के जो जीवन के बारे में चरित्रार्थ किया हुआ है, वो है कल्पसूत्र। कौन सा है? 4 नंबर कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र के जो रचनाकार कौन थे? वो थे भद्रबाहु। आपने ये भद्रबाहु का नाम पहले भी कहीं सुना होगा, भद्रबाहु। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो होगा, बौद्ध धर्म की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक इसे जैन धर्म से भिन्न करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। और बाकी आप ये पढ़ सकते हैं बाद में पॉज करके वीडियो को। और यहाँ आंसर रहेगा क्योंकि अत्यधिक सुख और आत्मनिग्रह दोनों का तिरस्कार नहीं किया था। महात्मा बुद्ध ने जब पहले जो तपस्या की थी उसमें कठोर तप किया था, लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध ने क्या है, मध्यम मार्ग अपनाते हुए अपने ज्ञान को प्राप्त किया था। तो यहाँ आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ लेखक और उनकी बुक्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे कालिदास की है रघुवंशम जो है वो कालिदास की है। विशाख दत्त 10 कुमार चरित्रम दिया हुआ है। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है। वात्स्यायन की कामसूत्र है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो है ये जो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। उसका रीज़न क्या है कि विशाख दत्त की जो है वो 2 बुक हैं फेमस, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। कौन सी? मुद्रा राक्षस। एक तो ये है, एक है देवी चंद्रम। ये 2 बुक किसकी है? विशाख दत्त की है। और इसके अलावा जो 10 कुमार चरित्रम ये जो बुक है ये है दंडिन की। ये किसकी है? दंडिन की बुक है। और ये 7वीं और 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। ये जो बुक है 10 कुमार चरित्रम। और संस्कृत का एक गद्य प्रेम ग्रंथ है टाइप की एक नॉवल है, जो रोमांटिक नॉवल कह सकते हैं, जो अपन शेक्सपियर वगैरह में पढ़ते हैं उस तरह का है। 10 कुमार चरित्रम दंडिन का है। बाकी सारे सही हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अमित्रघात शत्रुओं का नाश करने वाला के नाम से जाना जाता था। तो हमने पिछले वाले पेपर में ही कराया था। तो इसका आंसर क्या होगा आप ज़रा सोचिए। पहला है कनिष्क, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा बिंदुसार। तो हमने पढ़ा था बिंदुसार। इसका आंसर रहेगा 4 नंबर। अमित्रघात इसका यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है शत्रुओं का नाश करने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यानी बाकी तो क्या है, असुमेलित है और एक ही इसमें सही है। तो जो यहाँ पर मैंने एक नोट बना के दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से करीब करीब उसको याद ही कर लें, रट ही लें।
तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, माधवाचार्य कृष्ण के भक्त थे, ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी और द्वैतवाद के ये क्या है, प्रतिपादक थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस सूफी सिलसिले को चुनिए जिससे जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी का संबंध था। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा हमारा वो है 3 नंबर। वो सिलसिला कौन सा था? सुहारवर्दी सिलसिला था। और सुहारवर्दी सिलसिले की स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में सैनिक विभाग का अध्यक्ष था? बार बार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये पिछले जो पेपर्स थे, लेकिन अब इतने थोड़े आसान नहीं आते हैं। लेकिन आसान क्वेश्चन अगर उठेंगे ना तो इन्हीं पीछे वाले जो 2018 तक के पेपर हैं उन्हीं में से उठेंगे, इसलिए आप ज़रूर इन पेपर्स को ध्यान से करें। तो इसमें पहला ही आंसर सही है। मीर बख्शी क्या थे? वो सैनिक विभाग के अध्यक्ष होते थे। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइन ए दयसाला का संबंध है। तो आइन ए दयसाला जो प्रबंधन पद्धति अकबर के समय में शुरू की थी, किसने? राजा टोडरमल ने बताई थी। ये भू राजस्व से संबंधित एक पद्धति थी। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 4 नंबर। इसमें क्या है कि 4 प्रकार की इन्होंने क्या भूमि राजस्व से रिलेटेड ज़मीनों को बांटा था। एक वो जिसमें पहली थी पोलाज, यानी जिसमें हर वर्ष फसल होती थी और वहाँ से खेती के लिए खेती की जो भी पैदा होता था उससे राजस्व वसूला जाता था। फिर दूसरी होती थी परोती के नाम से होती थी, जिसमें 2 साल में एक बार खेती होती थी। तीसरी जो होती थी वो थी चाचर के नाम से, यानी जिसमें 3 या 4 वर्ष में एक बार खेती होती थी। वहाँ से राजस्व अलग अलग क्या है कि इनके राजस्व वसूलने के पैमाने इन जो भूमियों या खेतों से अलग अलग थे, इसलिए इनसे 4 भागों में बांटा था। और चौथी थी कौन सी? बंजर। तो यानी इस तरह की 4 भूमियाँ थी। पहली कौन थी? पोलाज, परोती, चाचर और बंजर के नाम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। पहले तो ये रबिया उद दौरानी का मकबरा ये वही है जिसे हम बीवी का मकबरा के नाम से पढ़ते हैं। कौन सा? बीवी का मकबरा। और यहाँ पर ये कबरा, ये बीवी कौन थी? ये कौन थी? औरंगजेब की जो वाइफ थी वो थी, उनका नाम था दिलरास बानो बेगम। और उनकी याद में क्या है 1660 में औरंगजेब ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण करवाने में जो निरीक्षण या फिर वास्तु करता थे, वो जिसने ताजमहल का वास्तुकर्ता थे, उनके पुत्र थे अत्तातुल्ला के नाम से। तो अत्तातुल्ला ने क्या है इसको ताजमहल से भी सुंदर बनाने के लिए बहुत प्रयास करे, लेकिन ये एक तरह से क्या है, ये मेनली है महाराष्ट्र के अंदर और एक तरह से क्या ताजमहल की फूहड़कर्ती के नाम से फेमस है इतिहास के अंदर। तो ये बनवाया था किसने? औरंगजेब ने। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने आरा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 में किया था कुंवर सिंह थे, जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे, उन्होंने किया था। तो यहाँ पर 3 नंबर आंसर रहेगा। अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख दिए हैं, ये घूम फिर के इन्हीं में से ही पूछता है। 1857 के अगर कोई नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछता है जो किसके लेवल पे है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर है। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर के साथ ही ये बख्त खां भी थे। और उसके अलावा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में तात्या टोपे, नाना साहब, बिहार में कुंवर सिंह जो कहाँ से थे? आरा से थे। और बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमद फैजाबाद से, अवध फैजाबाद से,
अजीमुल्ला खान। ये थे अजीमुल्ला खान, नाना साहब के सलाहकार थे और ये महाराष्ट्र से। रंगाजी बापू सतारा है, ये सतारा से। और उसके अलावा भक्त खां दिल्ली से। ये हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा 3 नंबर और बाकी सब क्या है, सही है। तो इसमें जो 3 नंबर में क्या है, ये जो सरोजिनी नायडू ने जो कांग्रेस का जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो 1925 का जो कानपुर का जो अधिवेशन था उसमें करी थी। और उसके अलावा 1923 का जो एक काकीनाडा का जो अधिवेशन था उसमें करी थी, मौलाना अहमद अली ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी? तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कुछ कट गया क्या? एक नंबर का कैसे कट गया? इसमें जो दिया हुआ है ए है 1 है, यानी यहाँ पर है 1 है तामलुक, दूसरा सितारा, तीसरा फैजपुर और दूसरा बलिया कूट। ये दिए हुए हैं। 1 नंबर तामलुक, सतारा, फैजपुर और बलिया। तो हम सबको पता है कि इसमें तामलुक, सतारा और बलिया में तो क्या है, राष्ट्रीय सरकारें बनी थी और फैजपुर में नहीं बनी थी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 नंबर, हमारा आंसर रहेगा 1 नंबर। और मैंने ये यहाँ पर बलिया में किसने बनाई थी? चिंटू पांडे ने बनाई थी। सतारा में वाई चौहान और नाना पाटिल ने के नेतृत्व में बनी थी। तामलुक कहाँ है? बंगाल में है। यहाँ पर विद्युत वाहिनी समूह के द्वारा बनाई गई थी। और एक जगह और बनी थी तलचर, उड़ीसा में। तो यहाँ पर भी ये राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी। आप इसे भी ध्यान से पढ़ें। और अगर आपको मेरा जो प्रयास अगर सही लग रहा है तो आप इसे औरों से भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे से आगे आपके लिए वीडियो लाती रहूं। अब आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौता, सूरत विभाजन, चोरी चौरा घटना, दांडी यात्रा, इनका कालक्रम यानी सबसे पहले कौन सी हुई फिर बाद में। तो हम सबको पता है कि सूरत विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत के अधिवेशन में। कांग्रेस क्या है, गर्म दल और नरम दल में बट गई थी और ये हुआ था 1907 के अंदर। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे है जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1922 में। तो 5 फरवरी 1922 को क्या है, एक घटना होती है चोरी चौरा। तो उसमें क्या है कि कुछ जो असहयोग आंदोलन की एक जुलूस जा रहा था और उनके प्रति वहाँ के जो चोरी चौरा पुलिस थाना था, तो पुलिस थाने के लोगों ने कुछ कमेंट करे जिसके कारण से उन लोगों ने, क्रांतिकारियों ने पुलिस थाने को जला दिया था। और उसके बाद असहयोग आंदोलन को किसने, महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। तो ये घटना हुई थी 1922 में। फिर नमक जो दांडी आंदोलन हुआ था 1930 में हुआ था और गांधी इरविन का समझौता हुआ था कब, 1931 में। क्योंकि गांधी इरविन के समझौते के बाद ही महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहाँ लंदन जाते हैं और वहाँ से असंतुष्ट होकर लौटते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पर जो रहेगा वो आप इसमें से देखकर लगा भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता ही देती हूँ इसमें आंसर रहेगा आपका 2nd नंबर। कौन सा रहेगा? 2nd नंबर, 2 3 4 1 सूरत, फिर उसके बाद चोरी चौरा, फिर उसके बाद दांडी और फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता। क्वेश्चन नंबर 16 है, खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी। यानी ये जो घटना घटित हुई थी ये कौन सी जगह पे हुई थी? ये
पहले पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें ये हुआ था कि खूनी रविवार की घटना कौन से शासक के समय हुई थी, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग जो 3 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कौन सा एक्ट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रैनविल ने 1765 ईस्वी में पारित करवाया था। ये जो एक्चुअली अमेरिका की जो क्रांति है उससे उठाया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें जो आपका आंसर है वो 1 नंबर ही है। 1 नंबर हमारा आंसर रहेगा। इसमें क्या था कि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, कौन, ग्रैनविल ने 1764 में तो मुद्रा अधिनियम लागू किया था कि वहाँ पर जो उपनिवेश, अमेरिकन उपनिवेशों के जो राज्य थे, सेल्फ स्टेट्स थे, वो अपनी अपनी मुद्राएं चलाना चाहते थे। तो उस मुद्राओं को चलन को रोकने के लिए उन्होंने मुद्रा अधिनियम पारित किया। फिर 1965 के अंदर उन्होंने स्टाम्प अधिनियम पारित किया कि कोई किसी भी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई विल बनाई जाती है या कोई भी न्यूज़पेपर क्या है पब्लिश करने से पहले एक तरह की परमिशन ली जाएगी, और परमिशन में टैक्स देना पड़ेगा किसको, ब्रिटेन की सरकार को। तो ये स्टाम्प एक्ट था जिसको 1965 में इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री ग्रैनविल ने पारित करवाया था इंग्लैंड की पार्लियामेंट से। क्वेश्चन नंबर 18 है, तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय महासभा कब घोषित किया। अब ये पिछली बार जो क्वेश्चन हुआ था कि आपकी जो तृतीय स्टेट की बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो टेनिस कोर्ट वाला क्वेश्चन आया था। फिर उसके अलावा वो जो उनकी शर्त क्या थी कि वो नया संविधान नहीं हटेगा, नहीं बनेगा तब तक हम टेनिस कोर्ट से नहीं हटेंगे। तो और इसमें पूछ लिया तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपने आप को राष्ट्रीय सभा कब घोषित किया गया था। तो यहाँ पर है आंसर 1 नंबर ही हमारा आंसर रहेगा। 20 जून 1789 को ये राष्ट्रीय सभा घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो हम सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, हेग में स्थित है। हेग में स्थित है, तो 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। और इसमें 2 ही आधिकारिक भाषाएं, यानी इसके अंदर अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है, क्योंकि इसमें मामले कौन से आते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लाया जाता है। और तो यहाँ पर एक तो है अंग्रेजी में, और दूसरी क्या है, फ्रेंच, जो है फ्रेंच भाषा में ही प्रोसीडिंग की जा सकती है। यानी कोर्ट की कार्रवाई जैसे अपने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में की जा सकती है, वैसे वहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच में ही की जा सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो या और कोई कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसी टाइप के वीडियो बनाकर या इसमें और कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी बताइए। मेरा जो वीडियो है इसी प्रकार से आता रहेगा। इसके बाद हम करेंगे 2019 का पेपर के इतिहास के 19 क्वेश्चन, और इस बार मैं चाहूँगी कि 19 के बाद जो 21 का पेपर हुआ था उसके भी एक ही वीडियो में क्वेश्चन डाल दिए जाए और मैं कम डिटेल करूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मैं ये प्रयास जारी रख सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू।